हर जुमे को बवाल करता है। मैं मस्जिद में देश में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके सम्मान और देश को कैसे विश्व गुरु बनाना है, उसमें कैसे हमें योगदान देना है, इसके तहत मैं बात कर रहा था। तभी मेरा विरोध किया गया। मैं देश में रहकर देश के हित की बात नहीं करूंगा तो क्या सऊदी में करूंगा? जब सऊदी के लोग सऊदी अरब की मस्जिदों में सऊदी के हित की बात कर सकते हैं तो हम भारतवासी भारत में क्या भारत की मस्जिदों में भारत के हित की बात नहीं कर सकते? ये है लखनऊ के मौलाना वसीम। मौलाना वसीम को इन दिनों अपनी जान का खतरा सता रहा है। दरअसल मौलाना वसीम का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने देशभक्ति की बात की, मस्जिद में भारत का जिक्र किया। मामला 26 जनवरी का है, जब सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। जुमे का दिन था। मौलाना ने जुमे की नमाज में उपदेश देते हुए राजभक्ति का जिक्र किया, राष्ट्र प्रेम की बात की। बस कुछ कट्टरपंथियों को ये बात नागवार गुजरी और वो मौलाना का विरोध करने लगे। पहले 26 जनवरी को मस्जिद में मौलाना के साथ क्या हुआ वो देखिए, फिर आपको मौलाना की आप बीती उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। बोलो। ये मदरसा नहीं है, मस्जिद है। अरे आपके पास कोई काम नहीं है क्या अंकल? नमाज के बाद उससे पहले आप नहीं आवाज करेंगे, अच्छा नहीं होगा। क्या मजहबी कट्टरता देश प्रेम के आड़े आ सकती है? लखनऊ में ऐसा हो रहा है। मौलाना वसीम हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ आपके साथ? मस्जिद में आप तकरीर कर रहे थे लेकिन आपकी बातों का लोग विरोध कर रहे हैं। हुआ ये कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां सारा देश राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, उसी कड़ी को मैंने भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी मस्जिद में, जिसमें मैं तकरीबन 10 सालों से स्पीच देता हूं और पॉजिटिव बात करता हूं, उसका खासकर नौजवानों में काफ़ी अच्छा असर है। और मेरी ये सोच होती है कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस समाज से होकर इज्जत पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं इज्जत पा सकते हैं। इस सोच के साथ मैं लोगों को अच्छी बात बताता हूँ, राष्ट्र के हित की बात करता हूँ। तो इसी कड़ी में 26 जनवरी को मैं, चूँकि उस दिन फ्राइडे भी था, तो मैं मस्जिद में देश में जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके सम्मान और देश को कैसे विश्व गुरु बनाना है, उसमें कैसे हमें योगदान देना है, इसके तहत मैं बात कर रहा था। तभी मेरा विरोध किया। आप मस्जिद में इस तरीके की बात नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं देश में रहकर देश के हित की बात नहीं करूंगा तो क्या सऊदी में करूंगा? जब सऊदी के लोग सऊदी अरब की मस्जिदों में सऊदी के हित की बात कर सकते हैं तो हम भारतवासी भारत में क्या भारत की मस्जिदों में भारत के हित की बात नहीं कर सकते? तो कौन सी बात कर रहे थे जिस पे ऑब्जेक्शन उन्होंने किया? मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये हमारा जो भारत आज़ाद हुआ है, इस आज़ादी के पीछे बहुत सारे लोगों के, हर समाज के लोगों का बलिदान है। उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हमें उनकी जानों के नजरानों को सही अगर खिराज अकीदत पेश करना है तो हमें अपने भारत को तरक्की की तरफ ले जाना है। मैं ये बात कर रहा था। तो उन्होंने ये विरोध किया कि आप मस्जिद में सिर्फ अल्लाह की बात करेंगे, ये बात मस्जिद में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, धमकी भी दी फिर आपको? हाँ, धमकी भी दी गई। ये कहा गया कि आप इस तरीके की कट्टरपंथी बातें करते हैं और आप इस मस्जिद में तकरीर नहीं कर सकते। मैं मस्जिद का सदर हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। मतलब आपसे कहा कि कट्टरपंथी बात आप कर रहे हैं? हाँ, और आप देश से जुड़ी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि हमारे भारत को तरक्की की तरफ ले जाना है। तो कहा गया कि आप ये बात मस्जिद में नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो गणतंत्र दिवस वाला जो फ्राइडे था उसमें वो व्यक्ति अकेला था, लेकिन दूसरे जुमे को फिर मैंने वही टॉपिक रखा और उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो 2-3 लोग उसके सपोर्ट में और आ गए। और ये कहीं ना कहीं एक वायरस की तरह है। पहला एक व्यक्ति था, फिर उसके साथ 2-3 लोग और आ गए दूसरे जुमे में। अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो ये वायरस काफ़ी दूर तक फैल जाएगा, जो हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरी तरह बाधा डाल सकता है। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जो जगह है वहां पहुंचना चाहिए। सब क्या आपने इस बारे में कोई शिकायत भी की थाने में और बाकी जगह कहीं? मैंने CM पोर्टल पर शिकायत की थी, तो माननीय अधिकारियों का फ़ोन आया था मुझ पर। तो मैंने कहा कि इनको रोक दिया जाए कि ये इस तरीके की बात करने पे बाधा न डालें। तो मैंने इस तरह कहा था और मुझे ये विश्वास है कि पुलिस ने अपना काम किया होगा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इस जुमे को भी नहीं माना और उसने मुझे रोका भारत के हित में स्पीच देने से। अच्छा, तो आपको कोई सुरक्षा या इस तरह की चीजें कि आप अटैक वटैक इस तरह का कुछ? जाहिर सी बात है, जो लोग कट्टरपंथी सोच रखते हैं उनके लिंक कहाँ कहाँ होंगे,
इस बात से मुझे पूरा डर रहता है। और मैं शिक्षक हूँ, मैं कहीं कहीं हर जगह अकेले ही जाता हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है इन चीज़ों से मुझे डर है, इनकी सोच से, और इनकी जो भी सोच है उस सोच से मुझे वाकई डर है। और मैं चाहूँगा कि मेरी भी हिफाजत की जाए, क्योंकि मेरी जान को भी खतरा है। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए, और देर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर करेंगे तो ये सोच और डेवलप होगी, ये वायरस और फैलेगा, और ये एक दागी टमाटर की तरह हैं, तो ये समाज में बहुत सारे लोगों के जहन को दागदार कर सकते हैं। क्या इन दिनों जो चीजें चल रही हैं, जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, क्या ये कुछ इस तरह का माहौल है, कुछ उग्र स्वभाव में है, उसके चलते ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा महसूस करते हैं आप? हाँ, असल में होता क्या है कि आदमी को जब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो अपनी जगह पर बस अपने ही में गुम रहता है, तो जब वो दुनिया को नहीं देखता है, तो वो अपनी जो एक सोच है, जो उसको बचपन से बता दी गई, या कट्टर वाली जो सोच है, जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं तो वो सोच में वो रहेगा ही, ऐसा मुझे भी लगता है। फिलहाल मौलाना को अपनी सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि राज प्रेम की बात करने पर उनको 2 बार रोका गया, उन्हें धमकियां मिल चुकी हैं। बता दें कि इससे पहले मौलाना उमैर इलियासी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने और रामलला के दर्शन करने पर धमकियां मिली थी। उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।